बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन शामी कबाब की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले चिकन ले ली है, 1 किलो के करीब है और ये बोनलेस है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे चने की दाल, जो कि आधा कप के करीब है। इसे अच्छी तरह से धोकर 1 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दें और उसके बाद इसमें पानी फेंक कर शामिल कर दें। इसमें हम शामिल कर देंगे 2 आलू छोटे साइज़ की और 1 प्याज, इसे भी 4 टुकड़ों में काट कर ऐड कर दिया है। 1 छोटा टुकड़ा हम अदरक का शामिल करेंगे और 6 से 8 के करीब लहसुन। साथ ही हम यहाँ पर आधा कप के करीब रेड चिलीज़ शामिल करेंगे, बटन रेड चिलीज़, और 20 के करीब हैं ये। 2 तेज़ पत्ते हैं। इसके अलावा साबित गरम मसाला है, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है और 4 के करीब लौंगे हैं। 8 से 10 के करीब काली मिर्चें हैं। इसके अलावा इसमें छोटी इलायचियाँ हैं 3 से 4 और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। साथ ही हमने नमक हस्बे ज़ायक़ा और आधा टीस्पून हल्दी शामिल की है। आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। यहाँ पर 2 कप पानी शामिल कर देंगे। आप अपने हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे इतनी देर तक, जब तक कि ये अच्छी तरह से तमाम चीज़ें गल ना जाएं। चने की दाल हमने ज़्यादा देर इसीलिए भिगोई है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए चिकन के साथ ही। तो इसके ऊपर से आखिर में हम झाग इस तरह से जो आ गए हैं वो निकाल देंगे और इसको हल्की आंच करके कवर करके छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट या इतनी देर तक, जब तक कि ये तमाम चीज़ें गल ना जाएं और पानी इसका ड्राई ना हो जाए। तो अब चीज़ें तमाम गल गई हैं। देखें, आलू भी गल गए हैं और चने की दाल भी गल गई है, चिकन भी हमारी गल चुकी है। तो जो थोड़ा बहुत पानी है इसे आप हल्की आंच पर ड्राई कर लें और इस मिक्सचर को मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा लूज़ रखना है ताकि ये ड्राई ना हो कबाब। तो इसे थोड़ी देर आप छोड़ दें हल्की आंच पर। उसके बाद चूल्हे को हम बंद करेंगे तो भी ये ड्राई होगा थोड़ा। अब आप इसे पीस लें। मैंने एक फूड प्रोसेसर में पहले चिकन को पीस लिया है इस तरह से, देखें बिल्कुल फ़ाइन हो गई है। इसके बाद हमारे पास जो आलू और चने की दाल का मिक्सचर बचा है उसे बिल्कुल हल्का सा हम 1 या 2 मरतबा पल्स करके इस तरह घुमा लेंगे और इसको भी इस तरह से पीस लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा आपको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब है, चॉप करके ऐड किया है। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की हैं, आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लें। तेज़पत्ता और गरम मसाले इसमें से आप निकाल दें और इसके बाद हम यहाँ पर 1 बड़ा अंडा शामिल करेंगे। अगर ये मिक्सचर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो आप 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आप इन कबाबों को शेप दे लें और शेप देने के बाद आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने तक ये बिल्कुल आराम से रह जाते हैं और ख़राब नहीं होते। तो अगर आप बड़े साइज़ के कबाब बनाएंगे इस तरह से, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो तकरीबन 20 ये कबाब बन जाएंगे और अगर छोटे साइज़ के बनाएंगे तो 28 या 30 के करीब बन जाएंगे। और इस तरह से आप एक बटर पेपर लगाकर इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर। तो हम कुछ कबाब तल भी लेंगे अब यहाँ पर। तो मैं बिल्कुल इनको हल्के से ऑयल के साथ फ्राई कर रही हूँ। आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और ये कबाब इस तरह से एक साइड से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इन्हें पलट कर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। कुछ लोग इसे अंडे में डिप करके भी तलते हैं, तो आप उस तरह से भी तल सकते हैं। तो इनको अब हम पलट देंगे। देखिए इनका अच्छा सा कलर आ गया है, तो दूसरी साइड से भी पका लेंगे। आप इन कबाबों को ग्रीन सॉस के साथ या दही की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।